तो हमारा क्या है, परफॉर्म मीनिंगफुल एक्शन इन ए बेस हार्डवेयर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोग्राम, इज कॉल्ड ए माइक्रो प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक इंस्ट्रक्शन फेच करना है, एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन फेच, तो मुझे फेच करने के बीच में क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो उसका एड्रेस चाहिए, तो ये किसके थ्रू मिलता है, प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर से मिलता है, तो फिर क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, अपनी इस वैल्यू को किस पे रख देता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे रख देता है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे रखने से क्या होगा, जो हमारी एड्रेस लाइन होती है वो क्या हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी। और साथ में क्या है, वो रीड करने के लिए वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देगा और उसको सीएल कंट्रोल दे देगा। अब क्या होगा, ये काम होने के बाद क्या होता है हमारा, ऑपकोड के पास, ऑपकोड का मेरा क्या मीनिंग है, मुझे उसको फाइंड आउट करना है। तो इसका मीनिंग क्या करना है, डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए क्या होगी, मेरी कुछ डेटा लाइंस होंगी, और वो डेटा लाइंस क्या करेंगी, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर पे इसकी वैल्यू को पुट कर देगा। और फिर ये क्या करेगा, ये वैल्यू क्या होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आएगी। और जो हमारा पीसी होगा प्रोग्राम काउंटर, वो इन बिटवीन क्या हो जाएगा, पीसी प्लस स्टेप साइज, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसमें इसको अपडेट हो जाएगा। तो हमारे इतने सारे माइक्रो प्रोग्राम होंगे फॉर इंस्ट्रक्शन फेज। तो यदि मैं इसको यदि प्रॉपर तरीके से लिखूं तो हमारा क्या होगा, जो माइक्रो प्रोग्राम है, यदि मैं इसके क्रॉसपेंडिंग माइक्रो प्रोग्राम लिखूं तो मेरा इंस्ट्रक्शन I1 I2 एंड I3, इसमें 3 हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। I1 क्या कहेगा कि पीसी की वैल्यू को मैं क्या करूं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पुट कर दूं। और क्या कर दूं, साथ में क्या होगा, जैसे ये वैल्यू को पुट करेगा मेरा पीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो वैल्यू पुट है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो वैल्यू पुट है, इस मेमोरी एड्रेस पे जाना है हमें। और जो डेटा होगा, ये जो क्या होगा, ये मेमोरी का एड्रेस होगा, इसको क्या कर दूंगा मैं, मेमोरी एड्रेस डाटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, इनमें से किसी में भी इस वैल्यू को मैं डाल दूंगा। और फिर क्या होगा, जो एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी एमडीआर जो है, एमबीआर या फिर एमबीआर दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको बेटा हम एमडीआर भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, इसका जो डेटा होगा मैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए मेरे पास क्या है, जो माइक्रो प्रोग्राम कितने 3 एग्जीक्यूट होंगे फॉर टू एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे जो 2 ऑपरेशन है वो तो ओवरलैप भी हो रहे होंगे, 2 ऑपरेशन आर ओवरलैप। कौन कौन सा होगा, एक तो जो हमारा पीसी, जो पीसी होगा प्रोग्राम, ये पीसी प्रोग्राम काउंटर, एक तो ये इंक्रीमेंट हो रहा होगा। और यूज लोकल बस, ये क्या कर रहा होगा, ये भी लोकल बस यूज कर रहा होगा। और साथ में क्या होगा, जो अदर इंस्ट्रक्शन है वो भी हमारा लोकल बस यूज कर रहे होंगे। तो वहां पे तो एक टाइम पे क्या होंगे, ये दोनों दोनों हमारे ओवरलैप भी कर रहे होंगे। ये मैंने तुम्हें साइकिल पहले बताई थी कि प्रोग्राम काउंटर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जब मैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर बताए थे उस समय ये तुम्हें बताया था मैंने। यस या नो? यस सर। ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कहेंगे, जो कंट्रोल यूनिट है, यदि मैं कंट्रोल यूनिट का टाइप की बात करूं, कंट्रोल यूनिट टाइप, तो इट इज ए 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है मेरा, हार्डवेयर, जो तुम्हारे सामने है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट CU। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट CU। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है बेटा, तुम तो इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते होगे, बताओ क्या होता है माइक्रो प्रोग्राम, क्या होता है ना। तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोग्राम। तो टेल मी बेटा, व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम। ये ईसी वाले, CS वाले और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में।
What is the difference between microprocessor and microprogram? If you have know the answer of this question, then tell me. Otherwise, you read. इसको read करो कि what is the difference between microprocessor and microprogram. I think you are third year student, तो third year student को तो इसका आंसर मालूम होना चाहिए. एक बार मैं सेकंड ईयर को कह सके नहीं पता होता तो कोई बात नहीं थी, बट थर्ड ईयर स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए. ओके, हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट टाइप है, तो फर्स्ट क्या है हमारा हार्डवेयर. तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, इन द डिजाइन ऑल द कंट्रोल सिग्नल आर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड ऑन द हार्डवेयर सर्किट, देयर इज नो कंट्रोल मेमोरी. तो हार्डवेयर में क्या है हमारा, यदि मैं कुछ तुम्हें पॉइंट वाइज लिखूं, चलो इसको मैं पॉइंट वाइज लिख लेता हूं. तो इसमें क्या है हमारा, ब्लैक पेन ले लेते हैं. जो कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल will be represented in SOP format. SOP का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट. ये सब लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट. सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसमें, डायरेक्टली implemented by the हार्डवेयर. जो मेरा हार्डवेयर है उससे हम क्या है डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं. थर्ड थिंग क्या है, जब इसमें डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये कंट्रोल यूनिट होगी वो फास्टेस्ट होगी. फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट ये सबसे ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है. यहाँ पे क्या हो गया, नो डिले एलिमेंट, कोई भी डिले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिले एलिमेंट है ही नहीं, डायरेक्टली हार्डवेयर पे वर्क हो रहा है. तो उसका मतलब क्या है, कोई डिले एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, कोई डिले होगा ही नहीं, फास्ट होगा. फोर्थ क्या है हमारा, इट इज नॉट suited फॉर टेस्टिंग एंड डिजाइन. ये टेस्टिंग एंड डिजाइन दोनों के लिए क्या है, सुइटेबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज, क्योंकि ये टोटली किस पे, हार्डवेयर पे डिपेंड है. यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है ही नहीं. जब प्रोग्रामिंग नहीं है तो क्या होगा, मैं कोई चेंज नहीं कर सकता. यदि मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, मुझे पूरा का पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा. और इसके साथ साथ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो कंट्रोल मेमोरी, कोई मेरी कंट्रोल मेमोरी नहीं है. दैट मीन्स नो रैम. यहाँ पे कोई रैम नहीं है. यहाँ पे क्या है, रैम होती है, रोम होती है, बट रैम नहीं होती है. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, हार्डवेयर क्या बताया था, एक तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर था. तो जो न्यूमन आर्किटेक्चर था, जो हम जनरली आजकल सब यूज करते हैं, जिसमें रैम, जितने भी हमारा प्रोग्राम था वो किस में आता था, रैम में आता था फॉर एग्जीक्यूशन. बट इन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या था हमारे पास, जैसे एरोप्लेन या एरोप्लेन क्राफ्ट वगैरह मुझे ड्रॉ करने के लिए क्या है, डिजाइन करने के लिए, उसमें मैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करता था, जिसमें क्या था, हार्डवेयर का रोल था. तो लाइक वाइज क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है वो भी हमारे क्या है, इसी आर्किटेक्चर के बेस पे. गॉट इट और नॉट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग Yes, sir. हार्डवेयर. तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, लाइकवाइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डी. सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले उनका प्रोडक्ट करो, फिर उनका क्या करो, सम कर दो. तो सॉप फॉर्म में होगा. और दूसरा क्या है, फास्टेस्ट है. और इसमें क्या है, यदि कोई मुझे माइनर मॉडिफिकेशन कुछ भी करना है तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल उसके रिस्पेक्ट में नहीं है. और ये किसमें जनरली हमारी यूज होती है, यूज इन रियल टाइम एप्लीकेशन. जो भी मुझे रियल टाइम एप्लीकेशन, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे कुछ भी है, मिसाइल लॉन्चर है, उस केस में क्या होगा, इसको मैं यूज करूंगा. ओके, किसी को प्रॉब्लम रिगार्डिंग हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की क्या होती है. सेकंड हमारी आती है अब, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट वाली कंट्रोल यूनिट बाद में पढ़ेंगे. तो हमारा एक क्वेश्चन है, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल कंट्रोल यूनिट विच सपोर्ट, consider a hypothetical control unit which support with three instruction है, I1
I2 एंड I0। कौन कौन से 3 इंस्ट्रक्शन है? I0, I1 एंड I2 3 इंस्ट्रक्शन है एंड ऑल यूज 4 कंट्रोल यूनिट। सब क्या है? 4 कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे हैं, S0, S1, S2 एंड S3। ये चारों क्या है? 3 इंस्ट्रक्शन एंड 4 क्या है हमारी कंट्रोल यूनिट। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड 4 माइक्रो ऑपरेशन। 4 माइक्रो ऑपरेशन क्या है हमारे? 4 माइक्रो ऑपरेशन दे रखे हैं इसने, T1, T2, T3 एंड T4। द फॉलोइंग टेबल इज यूज टू कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर ईच माइक्रो ऑपरेशन। एक इसमें एक टेबल इसने दे रखी है, ये हमारी टेबल दे रखी है और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कंट्रोल एक्सप्रेशन फॉर S0, S3। हमें इसको इस तरह से इसको काम करना है। मुझे क्या निकालना है? कंट्रोल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर ए गिवन, जो ये टेबल है इसके क्रॉसवर्ड। बेटा ये टेबल हमारे पास पहले से गिवन है। इसमें क्या है? ये T1, T2, T3, T4 ये क्या थे? मेरे माइक्रो ऑपरेशन थे। और ये क्या है? I1, I2 एंड I3, ये 3 क्या थे? मेरे इंस्ट्रक्शन थे। और उसके अलावा क्या है? S1, S2, S3, S0, ये 4 क्या थे? मेरे इंस्ट्रक्शन माइक्रो ऑपरेशन। और ये कहते हैं 4 कंट्रोल यूनिट। अब मुझे इसमें कंट्रोल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर S0, S3। S0, S3 के लिए क्या है? मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। वो किसमें होगा? हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। तो जैसे हम लोग क्या है, तुम लोगों ने के मैप पढ़ा है डिजिटल लॉजिक में, लाइक वाइज मुझे S0, S3 के लिए इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये देखो बेटा, S0 हमारा कहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? इंस्ट्रक्शन I1 है, इंस्ट्रक्शन I2 है, इंस्ट्रक्शन I3 है। तो मेरे पास क्या होगा? इन तीनों के लिए अलग अलग मैं लिखूंगा। तो इंस्ट्रक्शन I1 के लिए हमारा क्या है? S0 कहाँ पे है? T4 पे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे तो मैं S0 के टर्म में लिखूंगा इसको मैं। तो S0 के टर्म में लिखूंगा तो S0 के लिए क्या आएगा बताओ? बताओ बेटा। यदि मैं T1 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या होगा? लेट सपोज मैं 4 डायमेंशन इनकी बात कर रहा हूँ, T1 वाले और इस तरह के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो इस वाले में क्या होगा? जो S0 है मेरा I2 के लिए एक्टिव है, दैट मीन्स S0 I2 प्लस, और क्या आएगा? और बताओ क्या आएगा बेटा? बताओ बेटा, मुझे S0, S3 निकालना है। अब ये चेक करो कि S0, S3 हमारा कहाँ पे है, दोनों एक साथ। सबसे पहले क्या है? मैंने S0, S3 कहाँ पे है? तो S0, S3 कहाँ पे है मेरा इस पूरी टेबल में? यदि मैं दोनों को एक साथ चेक करूं तो S0, S3 मेरे कहाँ पे आ रहे हैं एक साथ? एक तो ये हो गया, और एक क्या हो गया? S0, S3 मेरा यहाँ भी है, और कहाँ पे है? बताओ बेटा। दो ही है। दो ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालो क्या होगा? करो इसको, एक करो बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को तुम लोग फोटो स्नैपशॉट ले लो। थोड़ा सा मुझे कुछ जरूरी काम है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ बेटा, सही है। फोटो खींच लोगे या फिर नहीं भी खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्या सर। कहते हो? थोड़ा तुम लोग टाइम पे आ जाओ।
तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, कुछ अर्जेंटली कुछ काम आ गया है तो आप